शादी का मंडप रोशनी से नहाया हुआ था। ढोलक की आवाज, शहनाई की धुन और रिश्तेदारों की हंसी से पूरा माहौल जिंदा लग रहा था। दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी, गहनों की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उस रास्ते पर टिक जाती थी जहां से दूल्हे की बारात आने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से निकल रहा था, लेकिन दूल्हा अब तक नहीं आया था। उस पल किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खुशी कुछ ही देर में सवालों में बदलने वाली है। पहले आधा घंटा बीता, सबने कहा शादी में देर तो होती ही है। फिर 1 घंटा बीता, किसी ने कहा शायद रास्ते में जाम होगा। लेकिन जब 2 घंटे हो गए और फोन बार बार मिलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो माहौल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। अब हर मुस्कान बनावटी लगने लगी थी। दुल्हन की सहेलियां उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार कांप जाती थीं। उसके मन में एक अनजाना डर सिर उठाने लगा था, ऐसा डर जिसका नाम लेना भी मुश्किल होता है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना रोक दिया। उन्होंने घड़ी देखी, फिर दुल्हन के पिता की तरफ देखा। पिता का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो बार बार फोन मिलाते, फिर किसी रिश्तेदार से कान में कुछ पूछते। माँ एक कोने में बैठी बिना बोले सब समझ रही थी। अब लोग आपस में फुसफुसाने लगे थे। कोई कह रहा था इतनी देर ठीक नहीं, कोई बोला आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, और किसी ने दबे स्वर में वो बात कह दी जिससे हर कोई डर रहा था। उस पल सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लग रहा था। दुल्हन चुपचाप बैठी रही। न उसने सवाल किया, न किसी को रोका, लेकिन उसके भीतर हजारों सवाल एक साथ खड़े हो चुके थे। उसने खुद से पूछा, क्या सच में आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है? तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने दुल्हन के पिता को एक तरफ ले जाकर कुछ कहा, बस कुछ ही शब्द, लेकिन वो शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। पिता के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उनकी आंखों में एक साथ गुस्सा, शर्म और बेबसी दिखी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और अफवाह क्या। कुछ ही देर में खबर फैल गई, दूल्हा शहर छोड़कर चला गया है। ने यकीन नहीं किया। किसी ने गुस्से में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और किसी ने सवाल किया, अब लड़की का क्या होगा? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। संगीत बंद हो गया। शादी की रोशनी अब आंखों को चुभने लगी थी। उस पल हर इंसान समझ गया था कि ये एक आम शादी नहीं रही। दुल्हन की मां फूट फूट कर रोने लगी। कुछ रिश्तेदार उन्हें संभालने लगे, लेकिन दुल्हन वो अब भी खामोश थी। लोगों को लगा अब वो टूट जाएगी। उसे देखकर सबको यही लगा कि अब आंसू थमने वाले नहीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उठी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर नजर उसी पर टिक गई। उसकी चाल में डर नहीं था, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हो। उसने चारों तरफ देखा। वही लोग जो कुछ देर पहले खुश थे, अब उसे बोझ की तरह देख रहे थे। उसी पल उसे समझ आ गया, अगर वो आज चुप रही तो जिंदगी भर चुप ही रहना पड़ेगा। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, शादी टूटना मेरी कमजोरी नहीं है। कमजोरी होती अगर मैं खुद को भी तोड़ लेती। ये सुनकर कोई हैरान था, कोई नाराज और कोई डर गया था, क्योंकि लड़की सवाल करने लगी थी। पिता ने आगे बढ़कर कहा, बेटी घर चलो, बाद में सोचेंगे। लेकिन उसने पहली बार साफ मना कर दिया। उसने कहा, आज बाद में सोचने का वक्त नहीं है। गांव के बड़े लोग बीच में आ गए। कोई बोला, लोग क्या कहेंगे? कोई बोला, अब जल्दी दूसरा रिश्ता देखना होगा। और किसी ने ताना मार दिया, ज्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। ये सुनकर उसके दिल में दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, अगर अपने लिए बोलना गलत है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। रात होते होते हॉल खाली होने लगा। फूल मुरझा गए, लाइटें बुझने लगीं, और जिस मंडप में सपने बुने गए थे वहीं एक लड़की अपनी नई पहचान बना रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। मन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैंने सही किया? लेकिन सुबह होते होते उसे जवाब मिल चुका था। अगले दिन गांव में बस उसी की चर्चा थी। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन अब फर्क उसे नहीं पड़ता था। उसने अपने कागज निकाले, डिग्री, सर्टिफिकेट और वो सपने जो उसने शादी के नाम पर रोक दिए थे। उसने तय कर लिया था, अब कोई भी फैसला डर से नहीं होगा। अब उसकी जिंदगी किसी के आने या जाने से नहीं रुकेगी। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी, जिसका अंजाम कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि वो लड़की अब वही नहीं रही जो मंडप में चुपचाप बैठी थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल अजीब रहा। कोई सीधे बात नहीं करता था, कोई नजरें मिलाने से बचता था। माँ हर समय चुप रहती, पिता अखबार के पीछे अपना चेहरा छिपाए रखते, और दुल्हन वो सब देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि लोग उसके फैसले से ज्यादा उसकी चुप्पी से डर रहे हैं।
क्योंकि जो इंसान सवाल करना सीख ले वो आगे क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई, बातों बातों में बोली, बेटी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी आंखों में सहानुभूति कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। वो जानना चाहती थी अब आगे क्या होगा। उसी पल दुल्हन को समझ आ गया, लोग मदद नहीं कहानी चाहते हैं। और ये सोचते ही उसके भीतर कुछ और मजबूत हो गया। कुछ हफ्तों बाद दूल्हे की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। पता चला कि वो पहले से किसी और के साथ रिश्ते में था। शादी सिर्फ परिवार के दबाव में तय हुई थी और भाग जाना उसके लिए सबसे आसान रास्ता था। ये खबर गांव में आग की तरह फैली। जो लोग कल तक लड़की को दोष दे रहे थे आज चुप हो गए, लेकिन माफी मांगने कोई नहीं आया। दुल्हन ने यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे अब किसी के गलत या सही होने से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे जरूरी था अब वो खुद क्या करेगी। उसने शहर जाकर नौकरी ढूंढने का फैसला किया। पहला दिन आसान नहीं था। अजनबी जगह, अजनबी लोग और पीछे छूटता हुआ गांव, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। पहले इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, दूसरे में अनुभव कम बताया गया, तीसरे में कहा गया आपके गैप की वजह क्या है। उस सवाल ने उसे कुछ पल के लिए रोक दिया, लेकिन फिर उसने सच कहा, पूरी सच्चाई। इंटरव्यू लेने वाला चुप हो गया। कुछ सेकंड ऐसे थे जहां कमरे की हवा तक भारी लगने लगी। किसी को नहीं पता था ये सच उसके खिलाफ जाएगा या उसके पक्ष में। कुछ दिन बाद फोन आया, नौकरी मिल गई थी। बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उसकी पहली जीत थी। उस दिन उसने खुद से वादा किया अब हर कदम डर के खिलाफ होगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। वो काम सीखने लगी, लोगों से बात करने लगी और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करने लगी। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो। वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने एक दिन सब कुछ खोकर भी खुद को बचा लिया था। उसी रात उसने आईने में खुद को देखा। लाल जोड़ा अब अलमारी में टंगा था, लेकिन वो लड़की अब वही नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। समय बीतता गया, गांव से खबरें आती रहीं, वही लोग वही बातें, लेकिन अब उनका असर नहीं होता था। कभी कभी उसे वो दिन याद आता, मंडप, खामोशी और वो पल जब उसने खड़े होकर बोला था। और हर बार उसे महसूस होता, अगर उस दिन वो चुप रहती तो आज इतनी मजबूत नहीं होती। कई महीनों बाद वो गांव लौटी, इस बार बिना शर्म, बिना डर। लोगों ने देखा वही लड़की, लेकिन चाल बदली हुई थी। मां ने उसे गले लगाया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। और तब उसे एहसास हुआ उस दिन दूल्हा भागा नहीं था, उस दिन उसकी असली जिंदगी शुरू हुई थी। क्योंकि कुछ फैसले टूटन से नहीं, हिम्मत से जन्म लेते हैं। और यही वजह है कि शादी के दिन लिया गया उसका वो फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। जब वो गांव से वापस शहर आई तो उसे लगा जैसे उसने पीछे एक पूरी दुनिया छोड़ दी हो। लेकिन सच ये था कि गांव ने उसे छोड़ा नहीं था। वो अब भी लोगों की बातों में, सवालों में और नजरों में जिंदा थी। फर्क बस इतना था कि अब वो उन नजरों से डरती नहीं थी। ऑफिस में वो अपने काम में लगी रहती, लेकिन कभी कभी अचानक मन में वही सवाल उठता, क्या सच में सब यहीं खत्म हो गया। उसी सवाल के साथ एक और डर भी जन्म लेता, क्योंकि उसे पता था कुछ कहानियां चुपचाप खत्म नहीं होती। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। उधर से कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस पल उसे समझ नहीं आया कि फोन काटे या सुने, क्योंकि कभी कभी एक आवाज पूरा बीता हुआ वक्त वापस ले आती है। वो आवाज उसी आदमी की थी जो शादी के दिन गायब हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। वह वहीं सड़क किनारे खड़ी रह गई। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अब क्यों। उसने फोन काट दिया, न गुस्से में न डर में, बस इसलिए कि वो अब अचानक आए तूफान के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फोन काटने से कटते नहीं। अगले कुछ दिनों तक वही नंबर बार बार कॉल करता रहा, कभी सुबह कभी रात। हर बार वो कॉल देखती और फोन रख देती, लेकिन हर बार उसके अंदर बेचैनी थोड़ी और बढ़ जाती। उसे लग रहा था कि कहानी फिर से उसे खींच रही है, और इस बार मोड़ पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक दिन ऑफिस में उसके हाथ कांपने लगे। काम करते करते उसने खुद को रोका और गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, भागने से कुछ खत्म नहीं होगा। शाम को उसने खुद कॉल मिलाया। फोन उठते ही उधर से आवाज आई, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन जो हुआ उसके पीछे की सच्चाई तुम नहीं जानती। उसने कुछ नहीं कहा,
वो जानती थी कभी कभी चुप रहना सामने वाले को बोलने पर मजबूर कर देता है। उसने बताया कि वो डर गया था। परिवार के दबाव, पुराने रिश्ते और अपनी कायरता सब एक साथ उस पर हावी हो गए थे। भाग जाना उसे उस वक्त सही लगा था। वो सुनती रही, हर शब्द उसके पुराने घावों को छू रहा था, लेकिन इस बार दर्द के साथ कमजोरी नहीं थी। तभी उसने एक बात कही, अगर तुम उस दिन रोई होती तो शायद आज भी कमजोर होती। उस लाइन ने उसे झकझोर दिया, क्योंकि वो जानती थी वो सही कह रहा था। उसने फोन पर साफ कहा, जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन वही दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उधर से आवाज आई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। उसने बिना सोचे कहा, मिलने से पहले सोच लो, मैं अब वही लड़की नहीं हूं। फोन कट गया और उसके साथ ही एक नया सवाल खड़ा हो गया, ये मुलाकात उसे आगे बढ़ाएगी या पीछे खींचेगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही, क्या हर अधूरी कहानी को पूरा करना जरूरी होता है, या कुछ अधूरापन ही इंसान को मजबूत बनाता है। सुबह उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में डर नहीं था, बस सतर्कता थी। वो जानती थी जो भी होगा अब वो खुद को खोने नहीं देगी। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। ऐसा मोड़ जहां फैसला फिर उसी के हाथ में होगा, लेकिन इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा होगा। मुलाकात का दिन तय हो गया, शहर के उसी पुराने कैफे में जहां कभी वो सपने देखती थी। वह समय से पहले पहुंच गई। खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठकर बाहर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान बाहर नहीं था। उसका ध्यान उस पल पे था जो कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी को फिर से हिला सकता था। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, और ये वही कहानी थी। दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, थोड़ा झुका हुआ कंधा, चेहरे पर थकान और आंखों में झिझक। वो वही था, लेकिन वैसा नहीं जैसा वो याद करती थी। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे, इतनी चुप्पी कि कॉफी मशीन की आवाज भी तेज लगने लगी। उसने बोलना चाहा, फिर रुक गया। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। कभी कभी इंसान शब्द ढूंढता रहता है, लेकिन असली लड़ाई शब्दों की नहीं होती। उसने आखिरकार कहा, मुझे माफ कर दो। उस एक वाक्य में कितनी सच्चाई थी, यह तय करना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ माफियां देर से आती हैं और देर से आई माफियां सवाल बन जाती हैं। वो शांत रही। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि ताकत बन चुकी थी। वो जानती थी अब सामने वाला जितना बोलेगा उतना खुद को उजागर करेगा। उसने बताया कि कैसे वो दो जिंदगियों के बीच फंस गया था, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ उसका पुराना रिश्ता, और बीच में वो जिसे सबसे आसान समझकर छोड़ दिया गया। सुनते सुनते उसके अंदर एक अजीब सा सुकून आया। दुख नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक साफ समझ, गलती उसकी नहीं थी। तभी उसने उससे पूछा, अगर मैं उस दिन न भागता तो क्या तुम आज यहां बैठी होती? ये सवाल अचानक नहीं था, ये उस आदमी की आखिरी उम्मीद थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, कुछ पल सोचा, फिर बहुत शांति से बोली, शायद नहीं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। उस जवाब के बाद वो आदमी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, किसी को छोड़कर जाना सिर्फ उसे तोड़ता नहीं, कभी कभी उसे बना भी देता है। कैफे से निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद करने के लिए उन्हें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद गांव से फोन आया। मां की आवाज घबराई हुई थी। लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहता है। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया, क्योंकि उसे पता था जब समाज बातें करता है तो तूफान दूर नहीं होता। वो गांव लौटी, इस बार किसी डर के बिना। लेकिन माहौल बदला हुआ था। वही लोग, वही गलियां, लेकिन नजरों में फिर से वही पुराना सवाल, अब क्या होगा? एक पंचायत बुलाई गई। लोगों ने कहा, लड़का अपनी गलती मान रहा है, अब लड़की को समझदारी दिखानी चाहिए, इज्जत बचानी जरूरी है। हर वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह लग रहा था, क्योंकि ये सब बातें वो पहले भी सुन चुकी थी। अब सबकी नजरें उस पर थीं, जैसे फैसला सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का हो। वो खड़ी हुई। उसने चारों तरफ देखा, और उस पल उसे एहसास हुआ, ये वही मंडप नहीं है, लेकिन परीक्षा वही है। उसने कहा, इज्जत तब नहीं बचती जब कोई लौट आता है, इज्जत तब बचती है जब कोई खुद के साथ खड़ा रहता है। पूरे पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ शर्मिंदा और कुछ पहली बार सोचने पर मजबूर। उसने आखिरी बात कही, मैं किसी के लौटने का इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है।
उस पल कई लोगों को समझ आया, शादी के दिन जो लड़की बैठी थी और आज जो औरत सामने खड़ी है, उन दोनों के बीच एक पूरी जिंदगी का फर्क है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था।